टाइम स्किप इन आफ्टरनून। जिनकोक और ताई साथ में लेटे होते हैं, पर जिनकोक पहले उठ जाता है। वो उठने लगता है पर दर्द से मुंह में ही कराहता है ताकि ताई उठे ना जाए। फिर आराम से बेड से उठ जाता है। जिनकोक ताई का फ़ोन डोलने लगता है और इसे ड्रेसिंग टेबल से फ़ोन मिल जाता है। वो फ़ोन लेकर फौरान रूम से कल जाता है। वो ताई के फ़ोन को देखकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, जो भी तुमने बोला सब झूठ है, पर मैंने तुम्हारी बात पर इसलिए यकीन कर लिया कि मैं तुम्हारे मंसूबे को जान सकूं। तुम्हें जान सकूं आखिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो, क्यों मुझे इतना टॉर्चर किया। ये सब तुमने बगैर वजह के तो किया नहीं होगा, तो मुझे इस सब के पीछे की वजह जाननी है। मैंने कोशिश बहुत की तुम्हारे बारे में, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा और बैकग्राउंड के बारे में जाने की, पर मेरे पास कुछ नहीं था जिससे तुम्हारे बारे में जान सकूं। तो इस वजह से मुझे दोबारा तुम्हारे पास आना पड़ा। जिनकोक वो फ़ोन उन करता है, पर वो लोग था, पर जिनकोक भी चलेक था। उसने कल ताई को फ़ोन का पासवर्ड लगाते देख लिया था। वो जल्दी से कुछ नंबर पासवर्ड की जगह पर लिखता है 5305। फ़ोन फौरान ओपन हो जाता है। जिनकोक सबसे पहले इसकी गैलरी ओपन करता है ताकि इसे कुछ ताई के फैमिली बैकग्राउंड का पता चल सके। जिनकोक सबसे पहली पक खोलता है पासपोर्ट की पक थी, क्योंकि ताई कुछ दिन पहले ही जिनकोक के लिए कोरिया से वासे आया था। पर जिनकोक हैरान रह जाता है पासपोर्ट पर लिखे नाम को पढ़ा के कैम ताइविन, तो इसका असल नाम वी नहीं है, और ये नाम, इस नाम को तो मैं पहले जानता हूँ, कहा देखा है। तभी जिनकोक को याद आता है कि इसने ये नाम कहाँ देखा है। ये वही नाम था जो उस दिन जिनकोक को अपने डैड के वार्डरोब से एक पक मिली थी। इसके पीछे लिखा था, तो इसका असल नाम भी नहीं। टाइविंग पर उसकी पक मेरे डैड के पास कैसे आई। जिनकोक फर इस पक को स्किप करता है और आगे दो शख्स की पक सामने आती है जो कि शादी की पक लग रही थी। जिनकोक ऐसे ही कुछ और तस्वीरें देखता है, पर इसे कुछ खास नहीं मिलता, तो वो गैलरी को बंद करता है और ताई के कॉन्टैक्ट नंबर निकालता है ये जानने के लिए कि ताई ने किस किस से बात की है। तो वहाँ सबसे ऊपर जिन हिविंग के नाम से एड नंबर था जिस पर बहुत ज्यादा कॉल्स की गई थी। जिनकोक इस नंबर पर कॉल करता है। एक दो रंग के बाद उगे वाला शख्स फ़ोन उठाता है। जिनकोक फौरान बोलता है, क्या मिस्टर जिन बात कर रहे हैं? जी मैं कैम से वक्त जिन बात कर रहा हूँ। ये तो मेरे भाई ताई का फ़ोन है ना, तो आप कौन? टाइम स्किप। जिनकोक रोम में वापस आता है, फ़ोन को उसकी जगह पर रख दोबारा ताई के साथ लेट जाता है। ताई नींद में ही फौरान जिनकोक को हक कर लेता है और की गर्द में चारा ले जाकर उसकी खुशबू में आराम से सो जाता है। एट इवनिंग ताई उठता है तो जिनकोक बेड पर नहीं था। ताई जल्दी से उठ जाता है, बेबी कहाँ हो? जिनकोक वॉशरूम से बाहर आता है। इसने ताई की शर्ट और सिर्फ बोकसर पहना था। क्या हुआ? मैं यहाँ हूँ। ताई बेडशीट अपने ऊपर से हटाता है। इसने कुछ नहीं पहना था। वो इसे ही बेड से ओटे कर जिनकोक के पास आता है और उसको कमर से पकड़कर अपने करीब करता है। पहले मैं पूछने वाला था कि रात को मैं काफी रफ था तो कमर में ज्यादा दर्द तो नहीं, पर अब लगता है कि दोबारा एक बार इस बॉडी को अच्छे से खाओ और फिर जब तुम पूरी हफ्ते तक ओटे ना पाव तो फिर पूछूं ज्यादा दर्द तो नहीं। ताई जिनकोक की गर्द पर हल्का सा बाइट करता है, जिससे जिनकोक फौरान ताई के बाजू को जोर से पकड़ लेता है, क्योंकि पहले ही रात की वजह से इसकी टांगें सून थी। ऊपर से ताई इतना करीब तो अब तो इससे खड़ा होना भी मुश्किल था। जिनकोक शर्माते हुए कहता है, वो मेरी कमर पहले ही दर्द कर रही है सच में? लगता तो नहीं। अगर तुम्हारी कमर में दर्द होता तो मेरे बगैर बेड से उठने की हिम्मत नहीं करते। ताई जिनकोक की कमर को जोर से सकवेज करता है और उसकी थाई को दूसरे हाथ से रब करने लगता है। वो तुम सोए थे ताई इसकी बट पर जोरदार थप्पड़ मारता है। तुम सोए थे तो मैंने सोचा तुम्हें उठाओ नहीं, जंप करो। जिनकोक हैरान है कर ताई को देखता है। मैंने कहा जंप करो।
जिनकोक ताई की मानता है और उसके ऊपर जंप करता है। ताई फौरान इसकी दोनों टांगें अपनी कमर के गिर्द लपेटता है और इसे लेकर वॉशरूम के अंदर ले जाता है। ताई मी ने शावर ले लिया है तो मुझे क्यों अंदर लाए मेरे बगैर लिया है, तो अब पिन्यशमिनत तो मिलनी चाहिए। ताई इसे दीवार के साथ पिन करता है और उसके लिप्स को अपनी गिरफ्त में लेता है। जिनको अपने बाजू ताई की गर्द के गिर्द लपेट लेता है। ताई शावर उन कर देता है और लगातार किस करने लगता है। पानी की आवाज में ही जिनकोक के मुंह मिक्स हो जाते हैं। ताई अपने हाथ जिनकोक की टांगों से इसकी बत पर ली जाता है और जिनकोक के बॉक्स को पेट देता है। टाइम स्किप। अब वॉशरूम में सिर्फ सिकिन सलैप और जिनकोक के मुंह की आवाज थी। वी बेबस करो मेरी कमर गिग वी नहीं। पूरे 2 घंटे ते लगातार इसे ही जिनकोक को एक ही पोजीशन में पेनिश करता है। जब जिनकोक बदहाल होकर ताई के कंधे पर गिरता है तब जाकर ताई रोकता है और इसे कलीन करके बेड पर लेटा देता है। खाना खाने के बाद अब दोनों बेड पर ही होते हैं। जिनकोक उल्टा लेटा होता है और ताई इसकी कमर की मसाज कर रहा होता है। बहुत बोरे हो तुम, मेरी कमर को टूट दिया है, पहले रात को इतना हार्ड किया फर सुबह उठे के वॉशरूम में वो भी इतनी खराब पोजीशन में किया। अगर मेरी कमर ठीक नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें छेवड़ूंगा नहीं। ताई जोर से इसकी बट को सकवेज करता है जिससे जिनकोक दर्द से गिरवन करता है और फौरान ताई को गुस्से से गोरता है और ताई अपनी हंसी कंट्रोल करता है। इसे ही काफी देर ताई जिनकोक को मसाज करता रहता है, पर तभी जिनकोक की नजर ताई के फोन पर जाती है और जिनकोक को बात याद आता है जो वो ताई से पूछने वाला था। वो फौरान सीधा है कर लेटता है और ताई को देखता है, क्या हुआ, अब तो ठीक से मसाज कर रहा हूँ। भी तुम्हारी फैमिली कहाँ है, तुमने उनके बारे में कभी बताया नहीं।